हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं एक बार जल्दी से जुड़ जाइए सो दैट हम लोग क्लास शुरू कर सकें। और बिल्कुल एकदम समय के पहले वापस मैं आ चुका हूँ और बस कुछ ही पलों में क्लास शुरू होने वाला है। और टाइप नंबर 4 से हम लोग दोबारा करने वाले हैं, ठीक है। कुछ नेटवर्क डिस्टर्बेंस के चलते, कुछ मिस्टेक के चलते उस समय क्लास प्रॉपरली हो नहीं पाया था। तो चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं इंतज़ार, तब तक जिन्हें जुड़ना है वो बच्चे जुड़ जाएं, क्लास शुरू करेंगे। चलिए गुड आफ्टरनून भाई, जितने भी लोग आए हुए हैं। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं, हमारा समय हो चुका है। और जहाँ से मैंने आपको स्टार्ट उस वक्त किया था, जिस समय नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, उसी सवाल से वापस शुरू करते हैं। और देखिए बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो टाइप नंबर 4 कंसेप्ट, चलिए क्वेश्चन पे ही सीख लेंगे। ये हमारा टाइप नंबर 4 है। वो वीडियो अपलोड चूँकि नहीं हो पाया है, तो अगर बाय द वे आप में से कोई छोड़ चुके होंगे तो प्लीज़ एक बार गंभीरता के साथ फिर से देख लीजिएगा। ये सवाल को मैं दोबारा से डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैंने प्रॉपरली तरीका क्या बताया हुआ था कि 1/2 भाग जो है, 1/2 भाग ये हमारे को दिया गया है 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे। आप सब लोगों को याद ही होगा चूँकि आप लोगों ने उत्तर भी दिया हुआ था। 1/3 भाग जो है वो 9% पे दिया हुआ है, और शेष कितना दिया हुआ यार, 12% पे। तो मैंने बताया हुआ था कि सबसे पहला काम हम लोग को है कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू को एलिमिनेट करना। और प्रोसेस क्या था, ये नीचे वाला जो नंबर 2 और 3 है इसका एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। क्लियर है। अब अपने को पता है ये 6 क्या होगा, तो टोटल भाग होगा। तो 6 का 1/2 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। सिमिलरली 6 का 1/3 कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। तो शेष बताइए कितना बचा, 3 और 2 5, 6 में से 5 किया तो 1 आ जाएगा। अब हमने क्या सीखा था कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ रहा है यार, 30%। अब ये परसेंट जो 30% निकला क्या हुआ, इसे मैंने बोला था या तो आप ब्याज बोल दें, या लाभ बोल दें, या आय बोल दें, ठीक है। उसी तरह से 9 गुना 2 18%, और प्लस ठीक उसी प्रकार से 12 गुना 1 12%, ठीक है। जिन्होंने पढ़ लिया था एक बार और देख लीजिएगा। अब आपको पता है कि जोड़ के टोटल आएगा, तो टोटल मैंने कितना मान के रखा है, 6, और इसका परसेंट मेरे को पता नहीं है तो मैंने सपोज किया x। जैसे कि यहाँ पे आपको निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे सबको हम लोगों ने जोड़ा हुआ था तो 60% आ रहा था, और यहाँ पे 6x। तो 6 से अगर आप काट दो तो उत्तर हमारा 10% आ गया। तो मैंने उन लोगों के लिए रिपीट किया जो सुबह का सेशन अटेंड नहीं कर पाए थे। खैर बाकी लोग भी बने रहिए भाई, अभी तो सवाल ही सवाल भरा हुआ है, ठीक है। मज़ा आएगा आपको, देखिएगा
कि जब क्लास एंड होगा तो आपको पछतावा नहीं होगा, जो लोग छूट जा रहे हैं उन्हें पछतावा पक्का होगा, क्योंकि लाइव करने का बात ही अलग है। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। और ये सवाल आप लोगों ने बनाया हुआ था, इसका उत्तर आप लोगों ने दिया था 5%। तो देखो यहाँ पर हमारे पास हो गया 1/4 भाग, इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ 3%। 2/3 भाग हमारे पास है 5%, और अपने पास जो शेष है ये हमारे को है 11%। ठीक है, सबको क्लियर है। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो अपने को पता है यार 12 हो जाएगा। 12 का 1/4 कितना होगा 3, 12 का 2/3, तो 3 से काटिएगा 4, 4 गुना 2 8 आ जाएगा। तो इनको जोड़ने से 8 और 3 11, 12 में से 11 गया 1, तो शेष बच जाएगा 1। ठीक उसी प्रकार 3 गुना 3 9 हो गया, उसके बाद 8 गुना 5 40 हो गया, प्लस 11 गुना 1 11 हो गया, और अपने को पता ये टोटल यानी 12x के बराबर होगा। तो जब आप इसको भी जोड़ोगे तो 60% ही आएगा, और 60% बराबर 12x, तो 12 से कट गया तो उत्तर कितना चला गया यार 5%। तो यहाँ तक हम लोगों ने सुबह भी पढ़ा हुआ था, एक बार और रिवीजन कर लिए हैं। ठीक है, और इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं अगले वाले सवाल पे। ठीक है, सवाल नंबर आज का 3। और ये सवाल का उत्तर आप सब बच्चों ने बहुत अच्छा दिया हुआ था, तो इसको हम रिपीट नहीं करते हैं, वैसे ही है। जो लोग घर पे बनाना चाहते हैं आप इसे फ्रैक्शन में बदल देना। 40% मतलब 2/5 हो गया, 50% का मतलब 1/2 हो गया। एक उपाय इस सवाल का और है। सपोज करिए कि मैंने क्या किया, अपने से कुछ भी आप टोटल मान लीजिए। ठीक है, सपोज करिए मैंने टोटल मान लिया यार 600, या आप 1000 मान लो, जो इच्छा, चलिए 1000 मान लेते हैं, 1000 मानने से और अच्छा है, 1000 मान लेते हैं। तो मुझे बताइए इस धन का 40%, तो यानी इसका 40% कितना हो जाएगा, 1000 का 40% 400 हो गया। 1000 गुना 40/100। ये बस आपसे फॉर्मेलिटी के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोगों ने कर लिया है। तो यहाँ पे यार 400 आ गया। फिर क्या कहता है, शेष का 50%, तो आप शेष निकाल लो। फिर 1000 में से 400 गया तो कितना बचा 600, इसका 50%, तो यानी 600 गुना 50/100, तो यानी कितना हो जाएगा 6 गुना 5 30, तो 300 आ रहा। अब आप मुझे बताइए फिर शेष कितना बचेगा, तो 600 माइनस 300 यानी 300, और 300 का फिर मेरे को बोल रहा है कि 18%। अब आप इस मैथ को ऐसे भी बना सकते हो कि 400 को कितने में दिया 15% पे, उसके बाद 300 को कितने में दिया 50% पे, और ये 300 को कितने में दिया 18% पे। फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, फिर टोटल बराबर x, फिर ऐसे भी ये मैथ सॉल्व हो जाएगा। खैर आपने सुबह बनाया हुआ था, मुझे लगता है इस क्वेश्चन का अच्छा उपाय फ्रैक्शनल मेथड ही है, जो हम लोग 2 बार ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये भी सवाल मोस्ट प्रॉब्ली मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो एक बार एज अ रिवीजन और कर लेते हैं। अभी नेटवर्क किसी कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है वीडियो ठीक ठाक चल रहा है। हाँ जी, वीडियो ठीक ठाक चल रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप देखो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया हुआ था, कुछ धनराशि पहले 3 साल के लिए 6%। तो आप मुझे बताइए, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ये सब फॉर्मूला, SI बराबर R इंटू टी। कोई बच्चा डायरेक्टली ये वीडियो देख रहा है तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। ठीक है, तो R इंटू टी करेंगे तो 3 गुना 6 कितना हो गया 18%, प्लस इसके बाद हमारे पास 9 गुना 5 कितना हो गया 45%, प्लस यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखाया था कि आप देखो टोटल कितने का ब्याज दिया हुआ है, तो 11 का दिया हुआ है कि नहीं। तो 11 का अगर मुझे दिया हुआ यार, तो सिंपल सी बात ये है कि अगला कितना बचेगा, तो यहाँ पे 5 साल, यहाँ 3 साल, तो हमारे को 5 3 8 हो ही गया। तो 11 करने के लिए इसको कितने साल के लेना पड़ेगा 3 साल के लिए। समझ पाए हैं बात। तो 3 गुना 13 कितना हो जा रहा है 39%। और आपको पता है कि इन सबको जोड़ देंगे तो ये या तो ब्याज हो जाएगा, या आय हो जाएगा, या लाभ हो जाएगा, और यही तो हमारे को दिया गया है 8160। यही चीज़ हमने सीखा हुआ था। सबको जोड़िए, 9 5 14 और 1 15,
एक बच गया, 4 3 7 और एक 8 और एक, अच्छा कहीं पे मिस्टेक हुआ, 6 गुना 3 18, 9 गुना 5 45 और 13 गुना 3 39। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 9 5 14, 14 और 8 कितना हो जा रहा है मेरे भाई 22। ठीक है, गलती था, 9 5 14 और 8 22, 3 2 5, 4 9 और 1 10। 102% मतलब 102/100 बराबर कितना 8160। ये आपको 80 बार में कट जा रहा है, तो उत्तर हमारा बड़ा ही सुंदर सा आ जाएगा 8000। ठीक है, तो ये भी मैथ हमने कर लिया एज अ रिवीजन के तौर पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो बच्चे अभी देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और चलते हैं भाई अगले सवाल पे। देखिए, ये सवाल में जो माइनर मिस्टेक हुआ था उसे हम क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या है। 1/3 भाग है कितना परसेंट यार 7%। 1/4 है कितना परसेंट 8%। यहाँ तक हम लोगों ने कवर अप किया था, और शेष कितना है 10%। तो आप मुझे बताओ कि टोटल का एलसीएम जो मानेगा ये 3 और 4 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा 12, यही हमारा टोटल है। तो मुझे बताइए 12 का 1/3 कितना हो जाएगा 4, 3 से कटेगा ना, 12 का 1/4 कितना हो जाएगा 3, तो शेष कितना बचेगा देखिए 4 और 3 7 हो जाएगा, 12 में से 7 गया तो 5 आ जाएगा। अब आगे चले आते हैं और थोड़ा बहुत हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। इस वाले को जब हम लोगों ने गुना किया तो 28% हो रहा, प्लस इस वाले को जब मैंने गुना किया तो 24% हो रहा, यही तो हमारा तरीका था ना। और जब मैंने इसको गुना किया तो मुझे बताइए 50% हो रहा। अब मुझे बताइए कि यही एक चीज़ छूटा था सुबह कि ये टोटल के बराबर होगा, और टोटल हमने कितना मान के रखा था 12, और इसका सपोज करिए परसेंटेज पता नहीं है। बस इतना ही कहानी था। अब इसको जोड़ लेते हैं तो मुझे बताइए कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो 102% बराबर 12x, तो x बराबर कितना हो गया 102/12%। यानी ये टोटल परसेंटेज में कितना आय है या ब्याज है या जो है वो आ चुका है। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं वापस से। और मुझे बताइए यही वाला टोटल जो है ना 561 दिया होता, यही छूट रहा था उस वक्त। तो 102/12, ये देखो ये परसेंट का हमने लगाया 2 जीरो, और यही बराबर है भाई 561। दैट्स इट। ठीक है, 2 से हम काटते हैं 5 और 1, और 2 से काटते हैं यार 651 से ये कट जा रहा है एक बार में और फिर एक बार में, 11 गुना 600 उत्तर 6600। तो उम्मीद करते हैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो आने वाले सवाल है आप समझ गए होंगे क्या हमने मिस्टेक किया था, कैसे हमने उसको क्लैरिफाई किया हुआ। तो यदि आप लोग एग्री करते हो तो आपके लिए सवाल स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक सोचिए, वापस से सब दोहराएंगे कि एज अ रिवीजन मैंने करा दिया। तो जो भी भाई गिने चुने बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि सबको मैंने टाइम ऑलरेडी बोल दिया था, जिनको आने का मन था आ गया है। तो अगर आप लोग भाई आ चुके हैं तो पढ़ाई में मन लगाइए, देखिएगा कि कितना भी मज़ेदार सवाल सब और बाकी है। तो आप लोग मुझे बताइए क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ले। ठीक है, अगर आप समझ गए हैं सब चीज़। चलिए अगले सवाल को दिखाते हैं। ये आपके लिए अगला सवाल। अब आप क्या करिए, एकदम ठीक इसी प्रकार से बनाइए। उम्मीद तो करते हैं अब आपको कोई ना शिकायत होगा ना दिक्कत होगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से बनाइए और बताइए क्या उत्तर आएगा। अब देखते चलिए, बहुत अच्छा, बस इसके बाद ही तो आप अच्छा अच्छा और सवाल देखेंगे।
चलिए 6000 उत्तर आ गया है। आइए इसे फिर से सॉल्व करते हैं हम लोग। 1/5 भाग, देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं थोड़ा जगह कम है, तो यहाँ पे हो गया 8%। 2/5 भाग हमारे को कितना बोला है, तो 9%। और हमारे को शेष कितना बोला हुआ है, तो 5%। अब अपने को पता है कि टोटल तो यार 5 ही हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये 1 ही होगा, यहाँ पे ये 2 ही होगा, क्योंकि टोटल 5 है, तो 2 और 1 3, तो शेष कितना बचेगा, 2। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मुझे बताइए 8 गुना 1 8%, समझ रहे होंगे लोग। 9 गुना 2 18%, प्लस 5 गुना 2 10%। और मुझे बताइए ये किसके बराबर होगा, तो टोटल यानी 5 और मल्टीप्लाई x। तो 18 और 8 26 और 10 36% हो रहा है। तो यानी x बराबर 36/5%। का 2 जीरो चिपका लेते हैं और यही बराबर 432 है। तो अब आप काटिए और उत्तर लेके आ जाइए, ठीक है ना। 36 गुना 1 36, 7 बचा, 36 गुना 2 72, 12 गुना 5 60। यानी उत्तर हमारे को आ गया है 6000, जो आप लोगों ने दिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, मुझे नहीं लग रहा कोई भी दिक्कत है। चलो, ये आपके लिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप लोग कोशिश करिए, फिर मेरे तरफ से बनाया जाएगा, ठीक है। कोशिश करें, बन जाना चाहिए। आइए देखिए इस सवाल का आइडिया लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर लेना है कि आपको 2 साल के लिए 400 रुपये, 550 4 साल के लिए, 1200 6 साल के लिए साधारण ब्याज के रूप जमा करता है, और साधारण ब्याज के रूप में 1020 रुपये मिलता है। तो ब्याज की दर निकालनी है। तो मान के चलिए यार ब्याज का दर r% है, समझिएगा ध्यान से। तो बड़ा ही सिंपल सा बात है, अगर हम आपको ऐसा ही पूछेंगे और अगर आप बेसिक तरीका लगाओ तो बताइए PRT/100 होगा कि नहीं। यानी देखिए मेरे हिसाब से मैथ ऐसा कहता है कि जहाँ जिसका जरूरत पड़े वहाँ पर वो लगा दो। तो शुरू में आप देखो कि ये P कितना है 400 रुपये, T कितना है 2। तो मुझे बताइए, ये आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, नहीं तो ये तो डायरेक्ट भी हो सकता है। R को तो हमने R ही माना है, T मतलब 2% का 2 जीरो। तो मुझे बताइए ये कितना हो गया, 4 गुना 2 8 R हो गया कि नहीं। फिर करेंगे प्लस, सेकंड में देखो कितना है ये वाला। तो मुझे बताइए अगर आप इसको भी निकालेंगे, ये आपके लिए कर रहे हैं, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। R तो R ही है, मल्टीप्लाई 4/100। इसको हम गुना कर लेते हैं, तो 5 गुना 4 20, 5 गुना 4 20 और 2 22। तो आप मुझे बताइए 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यार, 22 R आ जाएगा। अगर आप समझदार हैं तो 1200 में R% का 2 जीरो कट जाएगा, 12 गुना 6 72 R आ जाएगा। और कहानी यही है कि सबको मिला के ही तो साधारण ब्याज 1020 दिया हुआ है। तो यानी सबको जोड़ते हैं तो 22 और 8 30 आ जा रहा है, और 72 में 30 जोड़ने से 102 R आ रहा है। और नंबर भी इतना मस्त आया कि मन खुश हो गया। जैसे ही आप काटिएगा तो आपका उत्तर बन के रेडी है, 10% आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया। यदि समझ में आ गया तो भी भाई कमेंट करें, और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करें। अगर आप समझ जाएंगे तो आपके आने वाले सवाल सब बन जाएंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट करना चाहते हो तो जल्दी से यार कमेंट कर दे कि समझ में आया कि नहीं।
तो हमने बेसिक सा फॉर्मूला क्या लगाया, एसआई का फॉर्मूला PR/T/100। तो सबके लिए मैंने लगाया, जैसे फर्स्ट केस में P का मान 400 था, R मुझे पता करना है, तो मान के चल रहे थे कि सबके लिए R सेम होगा, तो मैंने R लिखा टाइम 2/100। तो फर्स्ट केस में एसआई कितना निकल गया, तो 8R निकला। सेकंड केस में मैंने देखा कि प्रिंसिपल कितना है, 550 कितना साल के लिए जमा किया या उधार दिया, 4, और R तो R ही होगा। तो फिर से मैंने सेकंड केस में एसआई ये निकाला। इनको मालूम है गुना क्यों किए, गुना करके मैंने चेक किया कि भाई 2 जीरो तो नहीं आ रहा, 2 जीरो किस्मत से आ गया तो कट गया, तो यहाँ 22R, और ठीक उसी प्रकार से ये, और सबको टोटल करने से 1020 दिया हुआ था। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है अगला सवाल आप लोग खुद बना के दिखा देंगे। ये रह गया प्यारा सा क्वेश्चन भाई, इतना प्यारा है कि प्यारा जाए। क्या पता भाई घाट से लाके बच्चों को इसमें कुछ आता है कि नहीं आता है। पंद्रह 16 जन 1 बजे आ गए, बहुत बड़ा बात है यार घाटशिला के लिए। कई लोगों के मन में होगा सर हम आ जाते हैं, इतना एहसान करते हैं, क्या आप इधर उधर बोलते रहते हैं हम लोग को, आ गए इससे बड़ा बात नहीं है सर, कम से कम दिखाई तो दे रहे हैं। तो इसलिए तो मैंने भाई आप लोग को छोटा सा मैसेज भी किया था, आप लोग सब चरण स्पर्श के लायक हैं, बस वायरस का प्रकोप ख़त्म होने दीजिए, सबका एक एक करके चरण स्पर्श करेंगे भाई। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, इतना शांत सभ्य, ठीक है, मतलब इतना आदर सम्मान टीचर के मन में है कि उसको कुछ भूलना ही नहीं है। तो बस कुछ ही पलों का बात है, ख़त्म होने के बाद जरूर चरण स्पर्श होगा। चलिए भाई फिलहाल आंसर कितना आ गया, 5% है। चलिए तो आंसर मुझे लग रहा है सही है। तो आप मुझे बताइए, इसका 2 जीरो खत्म हो जाएगा तो 4 गुना 2 12R, यहाँ पे भी 2 जीरो तो 4 गुना 2 12R, और बराबर कितना 120, तो यानी 24R बराबर 120। तो भाई 5% उत्तर आ गया है, सब लोगों ने दे दिया है। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इस सवाल को भी आप बनाइए। आप देखिएगा एक चीज़, आपको पता नहीं सबको तो एहसास होगा कि नहीं, कि आपका टीचर आपके लिए कितना मेहनत किया। सब क्वेश्चन को ना काफ़ी सिस्टमेटिक वे में सजाया गया है, मतलब एक एक क्वेश्चन का अगले क्वेश्चन से लिंक्ड है। तो बहुत मेहनत लगता है बनाने में, कभी ज़िंदगी में करके देखिए तभी एहसास होगा। काफ़ी मेहनत लगता है कि कहाँ किस क्वेश्चन को सेट करें, कैसे सीरीज में पढ़ाया जाए, बहुत मेहनत वाली बात है। बस इस क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल दिया गया, अदरवाइज कहानी वही है, मतलब आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए कुछ आंसर आ रहा है 6%, कुछ आ रहा है 5%। एकदम सेम तरह का सवाल है, बस लिख दिया है कि ए बी को दिया, उसके बाद सी को दिया, तो मिला जुला के कहानी यही है। टोटल ब्याज वसूला कोई 900 रुपये। तो चलिए मुझे नहीं लगता दिक्कत है। फर्स्ट केस में आइए, सब लोग समझ चुके हैं क्या मेरा कहना है। तो मुझे बताइए, जब R% निकालेंगे तो ये 2 जीरो तो कट जाएगा, यानी 60 गुना 2 120, तो कितना आ जाएगा यार 120R प्लस, यहाँ पर अगर आप जाइएगा तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा 15, ये कट जाएगा, तो 15 गुना 4 60R, यही तो कहानी है। बराबर कितना, टोटल मिला के 900 रुपये दोनों से वसूला, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 180R इक्वल टू 900। तो 0 0 कट गया, 18 गुना 5 90। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा सवाल था, ठीक है, आप लोगों ने बनाया भी हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक सवाल और देखिए, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन था 2003 का। इसका भी नंबर इतना ज़बरदस्त है कि आप इसको दिमाग में ही बना सकते हो भाई, मात्र 10 सेकंड का काम है, 10 भी बोले तो बहुत ज़्यादा है।
चलिए उत्तर आ गया है पहला 10, और उम्मीद करते हैं सब लोगों का 10 आ जाना चाहिए। चलो भाई, ओके, थैंक यू आंसर बताने के लिए। तो यहाँ पर आपको 0 0 हो जाएगा ख़त्म, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 108। कम से कम उनके लिए भी बताते चलते हैं कि जो भाई बैकग्राउंड में देखते रह जाता लेकिन पूछते नहीं। तो 30 गुना 4 कितना हो गया 120 आर। समझ पा रहे होंगे 120 में आर क्यों लगा है। तो जब आप इसको जोड़ रहे होंगे तो 220 आर, देखिए ये मेंटली इसलिए बन रहा था, और इसको अगर काट रहे होंगे तो आपका 10% आ जा रहा होगा उत्तर। आगे चलते हैं, कोई शक नहीं है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये भी सवाल मस्त है, बस मान को बैठाइए, बैलेंस करिए, उत्तर लेकर के आ जाइए। रुपया में पूछेगा तो परसेंटेज और रुपए को बराबर करें, परसेंट में पूछेगा तो आपने देख ही लिया कैसे बनाना है। चलिए पहला उत्तर आ गया है ऑप्शन नंबर डी। आइए भाई सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मोहन ने प्रत्येक 2 वर्ष के लिए 9% की दर पर, और एक बोलता है 10%। तो मुझे बताइए 9 गुना 2 18, वही तो प्रोसेस है ना, SI बराबर R गुना T। तो 18% प्लस इसमें भी 2 ही साल है तो 10 गुना 2 20%, और यही टोटल बराबर है 760। तो कितना आ रहा 38%। तो 38/100, चूँकि आप लोगों को ये ज़्यादा सूट करता तो ऐसे ही बता रहे हैं। 38 से 2 बार में कटा तो 20 गुना 100 2000। बहुत ही छोटा सा सवाल था, उम्मीद करते हैं सबने बना लिया धीरे धीरे करके। यस, चलिए तो 2000 उत्तर आ गया है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। ठीक है, सवाल थोड़ा सा हो गया, ये इसको मैंने नेट से निकाला है, क्योंकि हम सिस्टमैटिक में सजा रहे हैं तो मेरे को लग रहा था कि सब क्वेश्चन क्लास में ही करा दें। तो इस सवाल को आप पढ़ो और मुझे बताओ कैसे बनेगा। इस वाले का यार ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको बनाकर बताइएगा कितना आंसर होगा। आइए इस सवाल को समझते हैं कैसे होगा। कुछ भी नहीं है भाई, सवाल समझना था। बोल रहा है कि 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक ही समय, मतलब टाइम सेम रहेगा, 2500 से बी को, मतलब बी को 2500 रुपये मिला है, और सी को एक निश्चित राशि उधार देता है, मतलब सी को यार पता नहीं है कितना दे रहा है, और 4 वर्ष बाद, यानी टाइम देखो एक ही समय सबके लिए 4 ही होगा, ए पूरी तरह से बी और सी से ब्याज के रूप में इतना निकालता। मतलब पहले सोचिए
कि बी के लिए हम SI निकालते हैं तो सिंपल सा दिमाग लगाएंगे, SI का फॉर्मूला P गुना R गुना T बट्टा 100, चूँकि आपको समझ में आए इसीलिए बोला जा रहा है। ये B के लिए हुआ, प्लस अब C के पास आते हैं। C को तो कितना उधार दिया पता नहीं, तो मान लेते हैं X दिया, P गुना R गुना T बटा 100, समझ पा रहे हैं। और A दोनों से मिल करके टोटल ब्याज कितना वसूल लिया है, 1120 रुपये। यही बस कहानी है। आइए सॉल्व करते हैं। 0 0 काटते हैं तो बेहतर रहेगा। 25 गुना 4 कितना हो गया, 100, और 100 गुना 7 कितना हो गया, 700। तो यानी यहाँ पर आप देखो हो रहा है 28x बटा 100। आप इस 7 4 को ना काटें तो बेहतर होगा। 1120 में से 700 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यार, 420 हो जाएगा, है कि नहीं। और इसलिए मैंने देखो काटने मना किया था, अब तो मिला जुला के फिर काटना, तो खैर कोई बात नहीं। 14 गुना 2 28, 14 गुना 3 42, और 2 से काट देंगे कितनी बारी में, 15 बार में, तो 15 गुना 100 कितना हो गया, 1500। पूछा भी यही था, सी को कितना उधारी मिला, x मान के रखे थे, उत्तर 1500। तो सालखन जी बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने सही जवाब दिया है। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसलिए कहानी यही है भाई कि कौन टीचर क्या बोलता है नहीं बोलता मुझे कुछ भी पता नहीं है। एज ए स्टूडेंट मुझे इतना ही पता है कि जहाँ पर अच्छा लगे ये फॉर्मूला यूज़ करें, जहाँ पर बढ़िया लगे ये फॉर्मूला यूज़ करें, मतलब जहाँ जैसा डिमांड रहेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं सब लोगों को समझ में आ गया होगा। 1500 उत्तर कैसे आया, सवाल क्या था, ये भी आपको पता चल गया होगा। किसी को डाउट है तो देख लें, और यदि समझ में आ गया है तो हम बढ़ते हैं, ठीक है। आपके लिए 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में आप उत्तर बता सकते हो। यदि समझ में आ गया तो आगे चलें, नहीं समझ में आ गया तो बोलिए, फिर से रिपीट करते हैं। ओके भाई, बहुत सारे कमेंट करने के लिए फिर से धन्यवाद, ठीक है। आपके लिए भाई आ गया है अगला सवाल। चलिए इसको लोग बना ले, कैसे होगा। मन एकदम तृप्त हो जाता है, इतने सारे कमेंट आते हैं ना बच्चे लोग का। यूट्यूब वाले से भी बात मतलब करना पड़ेगा कि हमारे इधर के लोगों के लिए खास व्यवस्था किया जाए कि इतना सारा कमेंट आता है, जगह नहीं होता मेरे पास। चलिए खैर मिला जुला करके अगले सवाल को देखा जाए। चलिए इस वाले में देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा और जैसा बोला जाए एग्जीक्यूट करिएगा, आपसे बन जाएगा। ₹4000 पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज x% की दर पर, ₹5000 पर 2 वर्ष के लिए 12% की दर पर साधारण ब्याज बराबर है। तो बड़ा ही सिंपल सा बात है, दोनों का ऐसा ही बराबर कर दीजिए, x निकल गया, कहानी खत्म। चलिए 10 उत्तर आ रहा है। चलिए इस सवाल में ज़्यादा हम लोग टेंशन नहीं लेते हैं, जल्दी सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट केस में ऐसा ही कितना होगा, P इंटू R इंटू टी बट्टा 100 बराबर है, तो बराबर करिए। सेकंड केस में 5000 P इंटू R इंटू टी, माफ कीजिएगा पहले मैंने T लिख दिया, बट्टा 100। बस यार 100 काटिए प्यार से, 3 जीरो भी सुंदर सा काटिए, और 4 गुना 3 बराबर बोलिए 12 होता है, और बोल दीजिए 5 गुना 2 10 भी होता है। ठीक है, सिंपल सा देखिए काटना था। खैर कई लोगों ने बना लिया है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। चलते हैं आगे, अगले सवाल को लेते हैं। एक सवाल ऐसा वाला हम बता देते हैं, ठीक है, एक आप लोग बनाइएगा। कहता यह है कि 1500 रुपये के धन पर 3 वर्ष के लिए 2 विभिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर इतना है, ब्याज के दर के बीच का अंतर है। मतलब सोचिए कि 2 जगह से उधारी लिया, एक जगह ए से और एक जगह बी से।
एक जगह में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है और एक जगह में मेरे भाई R2 है। बस इतना ही कहानी है। तो पहले केस में मुझे बताइए SI कितना होगा, P गुना R, तो R1 है इंटू T मतलब 3 साल और बट्टा 100। सेकेंड केस में भी कहानी यही बोलता, P गुना R, इसमें 2 माने हैं, इंटू T वही 3 साल बट्टा 100। और आपको कहता है कि इन्हीं दोनों के ब्याज का अंतर यही तो है 13.50। ये आपको समझाने के लिए है, आप इससे जल्दी कर सकते हैं। तो 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, तो मुझे बताइए 45 यहाँ भी, 45 यहाँ भी, तो कॉमन आ जाएगा। तो अंदर बचेगा यार R1 माइनस R2, तो 13.50। अगर आपको पॉइंट से डर लगता है तो छोटा से करके हटा दीजिए, 1 जीरो सुंदर से काटिए और 45 गुना 3 बोलिए 135 होता है, 3/10 0.3। बस इतना ही सवाल था। बस देखिए थोड़ी सी नॉलेज की बात है। अगर PR/T/100 करने से 10 सेकंड में सवाल बन रहा है तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ इसमें टेंशन वाली बात है। हर जगह ट्रिक्स घुसाना बहादुरी का काम नहीं है। जिनको डायरेक्ट काटने आता वो डायरेक्टली 45 से काटते, 3 बार में 0.3 आंसर हो जाता है। तो आई होप क्लियर है। अगले सवाल में चलते हैं, मुझे नहीं लग रहा इसमें कुछ पूछने की ज़रूरत है। तो इस सवाल को अब आप लोग बना लो भाई। मैंने देखो बोला ना कि क्वेश्चन बहुत मेहनत से बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया आपके लिए, कि एक सिस्टमेटिक वे में है, इधर उधर से नहीं दिया गया है। चलिए उत्तर कुछ आया क्या फर्स्ट, चलिए 2 उत्तर आ गया है बी नंबर, यानी 0.25। ऐसे सवाल तो मेंटली आप देख रहे हैं कि क्या आंसर रहेगा। ठीक है, कुछ भी करना नहीं है। 5 गुना 2 10 हो रहा है, 10 कॉमन आ जाएगा, R1 माइनस R2 लिखेंगे और बराबर। फिर तो बस माइंड सेटअप की बात है। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्टली करते हैं यार। 2 जीरो कट जाएगा तो 5 गुना 2 10, तो आपको पता है कि 10 तो कॉमन पोर्शन में चला जाएगा, अंदर बचेगा R1 माइनस R2 2.50। अगर आप समझदार हो तो ये 10 से भाग लगेगा तो पॉइंट खिसक जाएगा, तो बी नंबर। ज़्यादा दिक्कत लगे, बहुत ज़्यादा आप वीक हैं तो ये हटा दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 आ जाएगा तो 100, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, और आप समझदार है तो हटाने वाली कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं भाई। चलिए इस सवाल को भी पहले आप लोग कोशिश करें, फिर मेरी बारी आएगी। एक से एक वेरिएशंस है क्वेश्चंस में, ठीक है। कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा 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 चेंज होते रहेगा। जिनको मैसेज लेट से पहुंच रहा है, यानी आपका स्ट्रीमिंग लेट से हो रहा है, तो आप एक काम करें, यूट्यूब से बाहर आइए और उसको फिर से चलाइए, ठीक।
ठीक है। तो नहीं तो क्या होगा ना कि फिर आप आंसर देने में पीछे रह जाइएगा, आपको भी दिक्कत होगा कौन सा का आंसर आप क्या बता रहे हैं, मेरे को भी दिक्कत होगा कि आपका दूसरे का आंसर दूसरे में पढ़ लेंगे। चलिए, तो अभी तक मिला जुला करके 2400 उत्तर आया है। आइए कर लेते हैं यार। अपने को पता है कि इस बार r का मान दिया है, t का मान दिया है, तो यहाँ पे फ़ायदा उठाएंगे r गुना t। तो मुझे बताइए कितना हो जा रहा, 8 गुना 4 32%। अब ये सोचिए महीने के हिसाब से है, वर्ष में बनाने के लिए 12 से डिवाइड, समझ रहे हैं। 15 गुना 5 75%, यानी 75% महीने के हिसाब से हुआ, तो वर्ष में बनाने के लिए 12 से डिवाइड। अब बोलता है कि इस वाले का और इस वाले का साधारण ब्याज से 129 कम है, मतलब अगर आप प्रॉपरली रिलेशन बनाएं तो कहानी ये है। ऐसे तो मेरे को लगता है कि कम या अधिक होने पे घटा के उतना लिख दें, फिर भी कहानी मैंने बना दिया है। अब आपको क्या करना है कि इनको घटाना है। ये 129 मान के चलिए मैंने इधर ले आया, ये उधर चला गया, तो मेरे को लगता है यार 43/12। और देखो परसेंट 43 कैसे आ रहा है, 75 में से 32 घटा के परसेंट का 2 जीरो चिपका देंगे। किस्मत काफ़ी बढ़िया है कि ये 3 से कट जा रहा है, तो 12 गुना 3 36, यानी उत्तर हो जा रहा है 3600। तो 2400 उत्तर गलत है। चलिए, कुछ लोगों ने बाद में 3600 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि किनका कहाँ पे मिस्टेक रहा होगा, समझ में आपको आ गया होगा। चलिए, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मिस्टेक समझ में सबको आ गया होगा। ये रहा अपना अगला सवाल, इसको बनाइए आप लोग, ठीक है। पहले आपकी बारी, फिर मेरी बारी। एकदम ऑफलाइन क्लास के जैसा हो रहा है, मतलब मेरे तरफ से कोई भी ऐसा हिडन चीज़ नहीं है। अगर हम क्लास में भी रहते तो इतना ही बेहतर, इतना ही अच्छा से आपको सारा क्वेश्चन कराते। आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कहानी ऐसा है कि बोला पहला भाग 3 वर्ष 12। तो आप क्या करो कि पहला भाग को x मान लो। तो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं PRT, तो P तो मैंने x माना है, R मतलब 12 इंटू T मतलब 3 और बट्टा में 100। सेकेंड भाग को y मान रहे हैं, इसमें भी PRT, P सेकेंड आप देख रहे हैं, R का मतलब ये और T का मतलब देखो ये है। तो 4 गुना 2 9/2 और परसेंट का कितना हो जाएगा 100। और बोलता है कि दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। बस यही कहानी है। 100 कट जाएगा और कटेगा 3 गुना 3, देखिए 9 हो जा रहा है, 2 से कट जा रहा है 8 बार में, 3 से कट जा रहा है 4 बार में। ये आप लोग के लिए इतना खराब ढंग से काटा जा रहा है, जो बच्चे कमजोर है पढ़ लें। तो आप मुझे बताओ कि x/y कितना निकल गया यार, 2/1। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा उत्तर क्या आएगा। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो x और y मिला के 3 भाग, और क्वेश्चन में बोलता है दोनों का टोटल 12,000 है। तो एक यूनिट का मान कितना, 4000। क्या निकालना, तो बड़ा वाला मतलब 2 है, 2 से गुना कर दीजिए तो उत्तर आपका 8000 आंसर है।
तो यदि आप इंटरेस्टेड हो कमेंट करके बता सकेंगे कि क्या आपको समझ में आया। ये रह गया आपके लिए अगला सवाल, इसको बनाइए। इसको ट्राई करें लोग, ठीक है। पहले आपकी बारी हर एक क्वेश्चन में, फिर मेरी बारी, ठीक है। कोई एकदम अलग क्वेश्चन होगा तो उसके बारे में जरूर चर्चा किया जाएगा। आप लोग अगर कॉपरेट करेंगे तो मैंने टाइप नंबर 5 भी बना के रखा जो बहुत मस्त है, तो वहाँ भी आज उसको भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अगर आप जल्दी से कॉपरेट करो और आपका मन हो तो देखो, इसको भी बनाते यार कुछ नहीं है। एक्स और वाई को समान धन 7.5%, तो आपको पता है रेट, और 4 वर्ष तथा 5 साल के लिए दिया गया। तो कॉमन सेंस है, आर इंटू टी लगाइए, तो 7.5 में 4 गुना करेंगे, ये आपको दिखाते हैं करने के लिए। और सेम उसी तरह से रेट तो मेरा फिक्स है, इसमें गुना करेंगे 5, और यही दोनों का तो अंतर दिया हुआ मेरे भाई 150। तो कहानी खत्म क्वेश्चन का। 5 गुना 4 20, 7 गुना 4 28 और 2 30। तो मतलब सोचिए ये 30% में हुआ, परसेंट लगाने मत भूलिएगा। 5 गुना 5 25 और 35 और 2 37। तो ये हुआ, इनका अंतर मुझे बताइए कितना होगा, 7.5%, और यही है 150। तो 7.5 आपके तरह हम बना रहे हैं, नीचे 100 लगेगा, ये पॉइंट नीचे और एक जीरो चिपक लेगा 150। तो 2 बार में कट जाएगा, तो 2 गुना 1000 2000। और कई बच्चों ने आंसर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको सिंपल इंटरेस्ट पे एक अनुभव हो रहा है, कहाँ PRT लगाए, कहाँ RT लगाएं, कैसे माइनस करें, कब हम लोग प्लस करें। तो धीरे धीरे आपका कंट्रोल इसके ऊपर आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन का सीरीज से बहुत खुश होंगे, और मुझे बहुत खुशी हुई बना के कि बहुत अच्छा तरह से मैंने मैनेज किया, ठीक है। मुझे बड़ा खुशी हुआ था कि मैंने क्वेश्चन को अच्छे अच्छे ढंग से सजाया हुआ है। अगले सवाल में आते हैं भाई। अगला सवाल आप लोग बनाओ, देखो क्या है। इसमें सवाल आप पढ़िएगा तो बोलता है 1500 का धन 2 भागों में इस तरह उधार दिया गया। एक भाग को 10% साधारण ब्याज का 5 साल के लिए दिया, दूसरे भाग को 12.5 का 4% पर, दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। तो अब मिला जुला करके आपका एक टेंशन जा सकता है कि फिर निकालेंगे क्या, कुछ तो दिया हुआ ही नहीं है। तो आप कुछ ना करें, आप दोनों भाग निकाल ले, और दोनों भाग जैसे निकालिएगा आपको पता चल जाएगा उत्तर क्या होगा। तो आप निकालिए और देखिए, इमीडिएट मालूम चल जाएगा कि अरे यही उत्तर होगा। आप इसमें एक्स वाई मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। जब भी भाग निकालना है तो दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, वही हो गया। आपको एक्स वाई मानने की भी जरूरत नहीं है।
चलो कुछ लोगों ने आंसर बताना स्टार्ट कर लिया है। 750 आंसर है, बहुत बढ़िया भाई। उम्मीद करते हैं सही आंसर होना चाहिए। देखिए बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, इसमें इतना टाइम भी नहीं लेना। 10 गुना 5 मुझे बताइए 50 हो गया। अब हम उसमें एक्स वाई नहीं मानते, मान लीजिए मैंने दोनों भाग का रेशियो निकालना चाहा। 12.5 गुना इतना, तो सोचिए 12 गुना 4 48, 5 गुना 4 20, तो ये भी हो रहा 50%। तो दोनों भाग का रेशियो कितना निकल गया 1:1। तो मतलब समझ गए दोनों भाग बराबर बराबर है। तो 1500 टोटल है, बराबर बराबर करिएगा 750 750। ठीक है, तो आपको एक्स वाई तक भी नहीं मानना है। तो चलिए उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया, सब लोग उत्तर भी दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए, देखते हैं कि टाइप नंबर 4 और क्या क्या दिखाता है। चलो तो यार टाइप नंबर 4 यहीं तक था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या टाइप नंबर 5 आज ही कर दें, क्या हम लोग अभी शुरू कर लें अगर आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं तो फिर हम लोग कल अपने 9 बजे वाले क्लास में कर देंगे। जैसा आप लोग बोलें वैसा हम लोग चलने वाले हैं। और भाई थोड़ा जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। जल्दी से करते हैं, बेकार टाइम बर्बाद करके तो फ़ायदा है नहीं। चलिए तो टाइप नंबर 5 देखिए। टाइप नंबर 5 का अगर हम आपको जैसे टाइटल कभी कभी लिखते थे, तो सारे सवाल में रेशियो क्वेश्चन रहेगा। ये भी बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन सब है। तो सभी जितने सवाल अभी हम लोग करेंगे सब रेशियो पैटर्न पे है। समझिएगा ध्यान से, कुछ नए चीज़ आएंगे तो आपको समझाएंगे। ये देखिए आपके लिए सबसे बढ़िया प्यारा सा सवाल है, कुछ इस तरह से। आपको बोलता है कि कोई व्यक्ति 5 वर्ष के लिए कुछ धन उधार लेता है, और उधार और कुल ब्याज का अनुपात। तो ध्यान से समझिएगा, उधार का मतलब क्या होता है P, और ब्याज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं SI। इसका रेशियो है यार 5:2। बोलता है फिर से उधार राशि और ये, तो मतलब इसमें एक बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि जब दिया ही है तो फिर निकालने क्या बोला जा रहा है। तो उधार राशि और ब्याज के दर का अनुपात मेरे को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक बात मेरे भाई हमेशा याद रखिएगा कि P जो होता है ना SI में कभी बदलता नहीं है। P हमेशा सेम ही रहेगा, जो मैंने एकदम अर्लियर क्लासेस के कंसेप्ट में बता दिया था। P हमेशा सेम टू सेम रहेगा। तो ध्यान से सुनिएगा ये सवाल कैसे बनेगा। तो आप मुझे बताओ, ये P अनुपात SI दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि R क्या होगा, तो हमने पढ़ के रखा हुआ है कि R का फॉर्मूला होता है SI/P। परसेंट में पूछने से क्या होता है 100, मेरे को अभी परसेंट में नहीं फ्रैक्शन में चाहिए। तो देखिए तो R कितना, सॉरी SI कितना है 2, और P कितना है 5। समझ रहे हैं। और आप सब बच्चों को याद है कि ये जो मेरा R होता है वो हमेशा 1 साल के लिए होना चाहिए, लेकिन जैसे ही सवाल पढ़िए तो वो तो 5 साल के लिए उधार लिया है। तो आपको समझाने के लिए थोड़ा बेसिक स्लो सोल्व कर रहे हैं। तो ये तो यार 5 साल के लिए 2/5 है। तो मुझे बताइए एक के लिए कितना हो जाएगा, तो 2/5 गुना 5, तो कितना हो गया बताइए, तो 2/25 हो गया। समझ रहे हैं। इसका मतलब अभी आपको R बराबर मिल गया है 2/25। तो सिंपल सा कहानी ये है कि R का मान जब ये बट्टा में आता है तो ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला SI होता है, और ये हमारे को क्या हो जाता है बताइए, ये हमारे को प्रिंसिपल होता है। ठीक है, और SI किसके हिसाब से तय होगा, रेट के हिसाब से ही तो तय होगा। तो हम लोग को पूछा क्या था कि उधार ली गई राशि और ब्याज की दर का अनुपात निकालें। तो उत्तर कितना हो गया 25:2। ये 25 और ये 2, तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई D नंबर।
बोलिए समझ में आया? ठीक है, एक उपाय और था यार, एक उपाय और देखिए बताते हैं। सोचिए कि r का वैल्यू मैंने कितना निकाल के रखा है, 2/5। तो मुझे बताइए पहले p का मान 5 ही था, बदलेगा कौन? r ही बदलेगा ना, ठीक है ना। तो 2/5 हमारे पास है। अब आपको पता है कि नया उत्तर यही होगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना झमेला का। तो आप क्या करो, दोनों को 5 से गुना कर दो, क्योंकि मैंने आपको बोला कि अभी उत्तर फ्रैक्शन में नहीं होता। तो दोनों को 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना 5 25, इसका 5 कट जाएगा, फिर से डायरेक्ट उत्तर आ गया। तो मतलब बताने के तरीके बहुत सारे हैं। तो इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? ठीक है, इसमें कोई तकलीफ़ है, कुछ आपको मेरे से शिकायत है तो जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि ये सब सवाल कुछ ऐसे हैं जो आप नए नए मेरे से सीखेंगे। धीरे धीरे आप लोग एडजस्ट करते। तो दोनों तरीका मैंने बता दिया। एक तो ऐसा है, हमेशा गांठ बांध के चलिएगा कि P जो होता है वो SI में कभी बदलता नहीं है, P हमेशा सेम रहेगा, चाहे कंडीशन कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए, P लेकिन वही रहेगा। तो यदि आपको समझ में आ गया तो भाई आगे की ओर प्रस्थान किया जाए, अगर आपकी दया और ऊपर वाले की कृपा हो तो। चलिए, 2-3 लोगों ने कृपा दर्शा दिया है कमेंट करके, और भाई चलते हैं आगे। आपके कृपा से ये भाई बहुत धन्य हो गए कि आपने मैसेज कर दिया है। अगला सवाल भी मेरे थ्रू से ही बताया जाएगा। हमारे को अगला सवाल देखना है कि ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। इसका मतलब ये हो गया कि मूलधन को P बोलते हैं और मिश्रधन को A बोलते हैं। तो मुझे बताइए इसका रेशियो कितना दिया है, 10:12। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपको P पता है, A पता है, तो एक बात मुझे बताओ भाई, SI कितना हो जाएगा? तो SI आपने याद होगा एक चीज़ पढ़ा था, A बराबर P प्लस SI। तो मुझे बताइए SI का फॉर्मूला A माइनस P हो जाएगा, यानी आपके लिए ये सब किया जा रहा है। 12 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा? अब क्या पूछ रहा है यार, दर निकालो। तो R का तो मान आप जानते हैं, SI सुंदर से ऊपर में, P हमारा बेचारा नीचे में रहेगा, और परसेंट में खो जाए तो 100। तो 0 0 सुंदर से काट लेके D लगा देंगे। इस पर भी भाई 2-3 लोग कमेंट कर दे कम से कम, बाकी लोग बहती गंगा में हाथ धो लें, ठीक है। तो 2-3 लोग कमेंट करें, ज़्यादा बच्चे का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बैकग्राउंड जो ऑडियंस काम कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं भाई, वो अपना एकदम छुप के मज़े लेते चलें, ठीक है। तो भाई 1-2 जन कमेंट कर दें, ये भी सवाल समझ में आ गया। आपको भी बनाने मिलेगा, घबराइए नहीं, आपके लिए भी सवाल रखा गया है, ठीक है। चलो भाई, कम से कम एक बंदा सब कमेंट कर दिया, आगे चलते हैं। एक सवाल और मेरे तरफ से सीख लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप लोग बनाते रहिएगा। एक निश्चित समय में मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10% की दर पर इतना है। तो इसका मतलब कहानी ऐसा है कि मूलधन और साधारण ब्याज का रेशियो कितना दिया है यार, 10:3। अब ये बोलता है कितने वर्ष के लिए निवेशित किया गया। अभी थोड़ा देर के लिए मान के चलिए 10% नहीं है, और आपको मैंने R ही पूछा, तो क्या होता है फॉर्मूला, SI ऊपर P नीचे, परसेंट का 100, यही तो सीखे है ना। तो SI मतलब कितना हो गया यार, 3 ऊपर, ये 10 × 100। तो जैसे आप इसको काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 30%। अब मुझे एक बात बताइए, सवाल में कितना परसेंट दे के रखा है, 10%। तो मुझे बताइए 10 में कितना गुना करने से 30 आ रहा, 3 गुना करने से, यही हमारा उत्तर है। एक बार और कृपा कर देंगे कमेंट करने का, और इसके बाद देखिए आपकी बारी आ जाएगी, आप भी बनाने सकेंगे। ये 3 अलग अलग वेरिएशन का क्वेश्चन था, अब जो आने वाले क्वेश्चन से शायद आप भी समझ जाए। तो एक आखिरी बार भाई विनती है कि आप कमेंट कर दें अगर आपको समझ में आ गया है।
चलिए अगले सवाल आपको देखने हैं। इस वाले क्वेश्चन का उत्तर बताएं कितना। एकदम ठीक पिछले वाले सवाल का जैसा ही सवाल है, बस भाषा अलग और पिछले वाले का जो परसेंटेज था वो अलग। तो बच्चा अगर बुद्धिमान होगा तो मुझे लग रहा है बिना पेन से ही तो बता रहा होगा। चलिए 5, बहुत बढ़िया। चलिए तो सारे लोग बुद्धिमान है भाई, एकदम सही आंसर है। अपने को पता है कि जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो 30% आंसर आ गया था। सवाल में कितना दे के रखा है 6%, कितना गुना करने से आएगा 5, यानी यही तो हमारा उत्तर है। तो 5 साल हमारा उत्तर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सवाल बहुत बेहतरीन है, एक बार हम बनाते हैं, एक बार आप लोग कहानी सुनिएगा और प्लीज़ ध्यान से सीखिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए किसी दिए हुए साधारण ब्याज की दर पर मूलधन और मिश्रधन का रेशियो इतना है। तो यानी आप सोचो कि मूलधन और मिश्रधन का रेशियो कितना है यार, 4:5। अब बोलता है कि 3 साल के बाद, यानी ये 3 साल के बाद हो रहा है, और फिर से कहता है कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना है, 5:7। अब आपको बोलता है ब्याज की दर निकालिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कैसे बनेगा। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ब्लैक लिख के मूड खराब हो गया है। चलिए तो ये वाला ठीक लगेगा, हाँ ठीक है भाई। चलिए तो सबसे पहले सिंपल सा बात यह है कि आपको मैंने यही सिखाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इधर उधर सारा व्यवस्था व्यस्त हो जाए, P हमारा बराबर रहेगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपका कहानी कहता है कि P बराबर रखो। तो बराबर करने तो आपने मेरे से कई बार सीखा, यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 है। तो अपने को पता है यार इसमें कितना गुना कर देंगे 5, और इसमें कितना गुना कर देंगे 4। तो गुना करके देखिए तो कितना आ रहा, 5 गुना 4 20, 5 गुना 5 25। यहाँ पे आइए, 5 गुना 4 20, 7 गुना 4 28। बताइए समझ में आया, चूँकि गुना होगा तो दोनों से होगा ना। अब मुझे बताइए यहाँ पर कितना हो गया, ये 25, यहाँ पे कितना हो गया, यानी ये कितना बढ़ गया, तो 3 बढ़ गया। और जितना बढ़ जाता है वही मेरे भाई ऐसा ही होता है, समझ रहे हैं, जितना बढ़ गया। अब मुझे बताइए ये जो बढ़ा कितना साल में बढ़ा, तो 3 साल में बढ़ा। तो यानी 3 साल में ये 3 बढ़ गया। तो अपने को पता है कि 1 साल में कितना होगा, तो 1 आ जाएगा। 1 में क्यों निकालेंगे इसका भी कहानी सिखाएंगे आपको। और ये है क्या, यही तो हमारा SI है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि क्या निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या होता है याद करिए, SI/P गुना 100। और आपको मैंने बार बार कहा है कि ये SI 1 साल का होना चाहिए, तभी तो R वार्षिक निकलेगा। इसीलिए मैंने इसको 1 का निकाला। तो 1 का कितना निकला, 1। P देख रहे हैं, दोनों जगह मैंने बैलेंस करके 20 ले आया है। प्रतिशत का कितना यार, 100 कट गया और ये उत्तर आ गया। तो बहुत अच्छा सवाल था ये। ठीक है, अगर आप समझ गए होंगे तो मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं। तो यदि भाई आप लोग कमेंट कर दो कि सर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा रहेगा, और बहुत अच्छा सवाल आपने सीखा है। ठीक है, इसी तरह का एक सवाल देखिएगा और आपके लिए छुपा के रखा गया है।
तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दें। आशा करते हैं कुछ इस जगह में एक बार हम इसको रेड में कर दे। इस जगह में आपको समझ में आया होगा ये 3 बढ़ा कितने साल के लिए 3, 1 के लिए क्यों निकाले हैं, क्योंकि अपने को पता R जो है ना 1 के लिए निकलता है। ठीक है, यदि आपको दिक्कत है तो बताइए, फिर से रिपीट कर देते हैं, यदि नहीं तो फिर आगे आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन मिलने वाला है। चलिए इसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, इसे भी मैंने नेट से निकाला हुआ है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैंने बोला ना काफ़ी मेहनत मैंने किया है क्वेश्चन तैयार करने के लिए। 2-3 किताब है, मेरा अपना किताब है, ठीक है ना, किरण पब्लिकेशन है, कुछ नेट से मैंने सवाल लिया और बहुत सिस्टमेटिक वे में उसे अरेंज किया गया है। हाँ जी, उसे ऐसा ही कहते हैं। ठीक है ना, इसका जवाब आपको टाइप 1 में मिल जाएगा कि उसे ऐसा ही क्यों कहते हैं। ठीक है, उसमें मैंने क्लियर कराया, वो हमारा ऐसा ही होता है। जब भी आप 2 अमाउंट को घटाते हैं ना तो वो ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट का फॉर्मूला P प्लस ऐसा ही होता है, तो P कट जाएगा क्योंकि सेम होता है, तो बचेगा ऐसा ही। खैर चलिए, इसको आप बना के दिखाइए कितने लोग बना पाते हैं। कैलकुलेशन है थोड़ा सा। चलिए 40-50 सेकंड और आपके लिए इंतज़ार रहेगा, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। आइए सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे होगा। आपको पता है कि नंबर टफ है, कंडीशन वही है। सबसे पहले देखिए एक समझदारी वाला बात बताते हैं। यहाँ देखो 27.5 साल है, तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिख दो, में भी कुछ एडवांटेज मिलेगा। बात बराबर है, 27 गुना 2 54 और एक 55/2 साल। अब कहानी को अपने हिसाब से अरेंज करते हैं। 9:17 था और यहाँ 15:43 था, तो अपने को पता है इसमें 15 गुना करेंगे, इसमें 9 गुना करेंगे। 15 गुना 9 135 और 15 में 17 गुना करेंगे। ऐसे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 17 को ब्रेक करिए, 15 + 2 तो 15 का स्क्वायर 225, 15 गुना 2 30। दूसरा उपाय है नॉर्मल करें, 15 गुना 7 105 का 5 10 बच गया, 15 गुना 1 15 और 10 कितना हो गया 25। ठीक है यार, इसे इधर में आते हैं, इसको भी आप ब्रेक करके कर सकते हैं, फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं। ये तो आपके पास 135 ही रहेगा। 9 गुना 3 27 और 9 गुना 4 36 और 2 कितना 38। 9 गुना 3 27 और आपके पास 2 बच गया, 9 गुना 4 36 और 2 38। इससे बेटर होता कि 10 - 1 कर देते तो 430 आ जाता और माइनस कितना हो जाता है यार 9। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने गुना सही किया ना, ठीक है। 9 गुना 3 27
और 9 गुना 4 36 और 2 38। ठीक है भाई, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 43 गुना 10 माइनस 1, तो 430 माइनस 43 ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, अब आप देखो कितना बढ़ गया है, तो यहाँ से तो बढ़ जाएगा 45, ठीक है ना, यानी तो सीधी सी बात है यार, घटा दिया जाए। जो बच्चा कमज़ोर है भाई वो ऐसे कर ले, ठीक है, क्योंकि आपका जोड़ घटाव थोड़ा वीक होगा तो आप ऐसे ही बनाना। 7 में से 5 गया 2, 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, 132 आ रहा। यानी ये जो 132 आ गया, ये हमारा है क्या, यही तो हमारा ऐसा ही है, लेकिन कितने साल के लिए, यही तो बनता है देखना। समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप दिमाग लगाते हो तो ये 132 कितने के लिए यार, 55/2 के लिए। तो 55/2 के लिए 132 बढ़ा, तो अपने को तो 1 का चाहिए, तो 1 का चाहिए, तो 132/55/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब आपको पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो बस करते हैं सॉल्व। 132 गुना 2/55, फिर मल्टीप्लाई, आपको पता है कि P नीचे ही आ जाएगा, 135 गुना 100। और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो उत्तर आ जाएगा भाई। 11 से काट लेते हैं 55, 11 गुना 1 11, 11 गुना 2 22, 5 से कट गया 20 बार में। इसके बाद भाई हम लोग यहाँ पर 5 से काटते हैं 27 और 5 से काटते हैं 4, 3 गुना 4 12, 3 गुना 9 27। देखो मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, 4 गुना 4 16 गुना 2 32/9। आप अब पूर्णांक में ले आइए, 9 गुना 3 27, 5/9%। या आप बोल सकते हैं कितना आ जाएगा, 3.5%। तो कुछ लोगों ने जवाब सही दिया है, 3.5%। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया ट्राई है। आशा करते हैं भाई आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल में चलते हैं। ये सवाल तो सोचिए कि मुंह से भी बता सकते हो आप, मतलब पेन लगाने का ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफर्म करना, ये जो चीज़ लिखा हुआ ये आपका मूलधन हो जाएगा। इसको बता दीजिए जल्दी से क्या उत्तर रहेगा। देखिए सवाल में कुछ भी दम नहीं है। 1 साल का दिया है तो आर का फॉर्मूला SI बटा P गुना 100, तो सब तो दिया हुआ है यार। SI कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। मूलधन मतलब P होता है 25 गुना 100, उत्तर 4%। बड़ा बच्चा वाला सवाल था। चलिए लोग बता ही दिए, आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए कैसे होगा। 3 क्वेश्चन और अपने पास बच गया है, तो जल्दी से उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 सवाल और बच गया है, देखिए पढ़ते हैं। इस वाले में वैल्यू पुटिंग से भी संभव है, हम आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाते हैं, काम आएगा बाद में। XYZ धन है, बोलता है कि X का साधारण ब्याज Y है। थोड़ा यहाँ पे रुकिएगा, और अपने को पता है कि SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि X का साधारण ब्याज Y है, तो यानी यहाँ पर Y क्या है, साधारण ब्याज। P को मैंने सपोज, अच्छा X का, तो X मतलब P हो गया। R अपने को पता है क्या, नहीं पता है। T अपने को पता है क्या, नहीं पता है। बट्टा में कितना कर दें यार, 100 है। अब यहाँ ध्यान लगाइएगा, एक ही ब्याज की दर है, मतलब दर एक ही है, ठीक है ना। और एक केस देखो क्या बोलता है, Y का साधारण ब्याज Z है। इसका मतलब फिर इसी फॉर्मूला में साधारण ब्याज की जगह Z रख देते हैं। P मतलब Y इंटू R इंटू T बट्टा में 100। तो आप देखो कि सिंपल सा मैंने कंसेप्ट लगाया बिना कोई वैल्यू पुटिंग का, और अपने को पता है मेरे भाई कि अब कुछ रिलेशनशिप लाना है, जब भी लाना होगा
तो इसमें बताइए आर टी कॉमन है तो क्या करें, दोनों को भाग लगा दीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहीं इकट्ठा कर सकते हैं अगर आप समझ जाएंगे तो बताइए आर टी बटा 100 कट जाएगा तो y बटा जेड बराबर कितना बचेगा, x बटा वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं y² बराबर एक्स जेड। तो उत्तर क्या आ गया भाई, y² बराबर एक्स जेड। ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपल सी चीज़ है यार, वैल्यू पुट करके मुझे लगता नहीं है अच्छा रहेगा, कहा नहीं जा सकता है, मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं अच्छा नहीं रहेगा। तो बेसिक कंसेप्ट आपने सीख लिया। बस यहाँ पर एक छोटा सा यही समझना था कि x का साधारण ब्याज y है, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, y का साधारण ब्याज z है, और जब रिलेशन चाहिए तो दोनों में जो कॉमन है उसको हटाने के लिए कटवा देंगे। कटवाने का तरीका क्या था, डिवाइड कर दो। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मुझे लगता है कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। 2 सवाल और रह गए हैं आज के क्लास के लिए, शायद 2 सवाल और है, सॉरी 3 सवाल शायद और होगा। चलिए कमेंट लिया जाएगा, नहीं कमेंट छोड़ देते हैं, ठीक है। बेकार कमेंट करने में आप लोग करेंगे नहीं, टाइम लगा देंगे, तो इससे बेटर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा जाए। चलिए इस सवाल को पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए, शायद बन जाएगा, फिर नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। इन सब सवालों को आप बेसिक नियम तक ही सीमित रखो तो परफेक्ट है, मतलब यूजलेस है कोई एक्स्ट्रा सोचना। चलिए आइए, इसे भी लगता है मेरे को ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं। देखिए x का a% की m वर्ष के लिए साधारण ब्याज, तो बड़ा ही सिंपल सा बात है, x गुना a गुना m बटा 100, PRT/100 बोलता है ब्याज उतना ही है जितना बाकी बगल वाले का। इस वाले में क्या बोल रहा है, y गुना मतलब p गुना r का मतलब a² है इंटू t बटा 100, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, 100 कट जाएगा, देखो a और m कट जाएगा, ये a और m बच जाएगा, यानी x बटा y निकालना था तो ऊपर में कितना बच गया am और नीचे 1 आ जा रहा। आंसर बी नंबर। देख पा रहे हैं, कभी किसी वक्त में CGL टायर 2 में भी आया करता था। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया है। आइए बढ़ जाते हैं आगे की ओर। उसी तरह का एक प्यारा सा सवाल और आपके लिए बन गया है। ये भी सवाल अगर देख रहे हैं कि तो 2016 का CGL टायर 2 का क्वेश्चन है। देखिए इस सवाल में भी वही करना है कि A ने x% वार्षिक दर पर P रुपए, तो आप फॉर्मूला लगाओ PRT/100, तो P ही है, R मतलब x है, T को हम T मान रहे हैं, बट्टा में कितना करते हैं यार 100 इक्वल टू B ने y% यानी ये हो गया हमारे पास y, ठीक है ना, और y% B ने
क्यू रुपए, अच्छा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यार क्यू, और अपने को पता क्या है कि P इंटू आर टी। अब T के बारे में पढ़िए एक ही समय पर, तो मतलब T का मान समान है बट्टा में 100, और बोलता है कि दोनों का ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, कितने वर्ष बाद उनकी राशि बराबर होगा। तो अब आपको देखना है कि इस वाले में यार सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस वाले को क्या कर लेना पड़ेगा, आप दिमाग लगाओ कि हम लोगों से मिस्टेक क्या हो सकता है। तो यहाँ पर दिमाग लगाइए, उधार लिया था, कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ऋण की राशि बराबर होगी, और राशि मालूम है किसे कहते हैं, अमाउंट को कहते हैं। समझ पा रहे हैं, ये एक गलती होने के ज़बरदस्त चांसेस हैं। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है यार, ए बराबर P प्लस SI। समझ रहे हैं, तो ये तो देखो मैंने SI लिख दिया। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और इसमें जोड़ना क्या है, तो प्रिंसिपल ऐड करना है। तो प्रिंसिपल है कितना इसके लिए, तो प्रिंसिपल है आपका फर्स्ट केस में P रुपए है, तो मुझे बताइए ये P आ जाएगा। इसी तरह से इधर कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। समझ रहे हैं, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और भी दिया हुआ है, इतना रुपए, Q रुपए, और Q क्या है, ग्रेटर देन P है, मतलब Q जो है ना P से बड़ा है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए P गुना X गुना T बट्टा में 100 माइनस इसको इधर लेके आ रहे हैं, Q गुना Y गुना T बट्टा में 100 बराबर, ये Q देखो इधर ही है, ये P को उधर चिपका लीजिए। तो मुझे बताइए T कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच रहा है यार, PX माइनस QY बट्टा कितना हो जा रहा है 100, यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, समझ पा रहे होंगे, बराबर कितना हो जा रहा है Q माइनस P। मुझे T ही निकालना था कितने समय में, तो 100 को उधर भेज दिया जाए, तो 100 Q माइनस P, और डिवाइड में ये जो नंबर है नीचे में चिपक लेगा आके, PX माइनस QY, दैट्स इट। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो यानी एक यहाँ पे गलती वाली बात ये हो सकती थी, जो मैंने आपको समझाया कि लोग ऐसा ही बराबर कर देते, और जैसे ही ऐसा ही बराबर करते 100 कट जाता, उत्तर आपको कुछ भी नहीं आता। तो जब भी आपको राशि बोला जाएगा ना, तो हमेशा दिमाग में रखिएगा, राशि मतलब मिश्रधन से रिलेटेड है, मिश्रधन ही आपको लगाना है। उम्मीद करते हैं ये भी बच्चे को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिला जुला करके हमने 1.25 घंटे से आज ज़्यादा पढ़ लिया है। एक आखिरी सवाल आज का बचा हुआ है, उसे भी लगे हाथों कर लेते हैं, तो हमारा आज का सेशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में आ जाते हैं भाई। अगर किसी को दिक्कत होगा तो जब ये वीडियो अपलोड होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे फटाफट सिखाते हैं और बताते हैं भाई कि आंसर कैसे होगा। देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति 3 अलग अलग योजनाओं को 6 साल, 10 साल और 12 साल को अलग अलग रेट से निवेश किया। प्रत्येक योजना की समाप्ति पर समान ब्याज प्राप्त करता है। तो देखिए पहले ब्याज यानी SI, तो SI कैसे निकलेगा, R गुना T, तो 6 गुना 10 कितना 60%। ठीक है, ये बोलता है समान है मतलब बराबर है। फिर क्या कर लो यार, 10 गुना 12 120%, फिर बराबर 15 गुना, अच्छा यहाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है, 12 गुना 15 180। जो बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है, अगर वो बैकग्राउंड में देख रहा, तो ये मैंने कैसे लाया, R गुना T करके, ये ऐसे हुआ। यहाँ पर मैंने कैसे लाया, ऊपर देखते रहो और यहाँ नीचे देखते रहिए, ये ऐसे करके, और यहाँ कैसे लाए, इस तरह से। और अब आपको एक बड़ा ही विस्तृत बुद्धि, इसको देखो 60 से अगर काट दीजिएगा तो 1 बराबर 2 बराबर 3, आप इसे x भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये x है, तो ठीक है ना, ऐसे k भी मान सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसको
मतलब थोड़ी आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। सपोज करिए किसी चीज़ का तो भाग होगा, 3 अलग अलग भाग है, तो मान लीजिए ये ए है तो सोचिए ये ए इंटू 1 ए हो जाएगा, ये बी है तो ये 2b हो जाएगा, ये सी है तो ये 3c हो जाएगा, ये x है तो ए का वैल्यू निकल जाएगा x, बी का वैल्यू x/2, सी का वैल्यू x/3। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ यार आप इसको ऐसे मत करिए। आप देखो बराबर कर लिए ना तो कितना आ गया 1 2 3। अब जब आपको निवेश पूछेगा तो कुछ नहीं करना, आप मेरे जैसा करिएगा, इन सब चीज़ों को गोली मारिए, ऐसे करके कुछ नहीं करना है। 1 2 3 आया, आप 1 2 3 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 6 आएगा ना 6। अब आप कुछ ना करें, सोचिए कि 1 को 6 बनाना है, कितना से गुना करेंगे 6, तो 1 में 6 गुना करेंगे 6। 2 को 6 बनाना है, 2 में कितना से गुना करेंगे 3, 6 बनिए। 3 को 6 बनाना कितना से गुना करेंगे 2, बस यही उत्तर है। इसी को लिख दीजिए रेशियो में, ऑप्शन नंबर ए। ये था मेरे को डायरेक्ट करना। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। ठीक है, और आज मैंने लाइक करने को नहीं बोला, बच्चा नहीं किया, जिससे पता चलता है भाई, फिर से कमेंट करते हैं कि यही तो घाटशिला की असली पहचान है। ठीक है, और यही घाटशिला को सोचने पे मजबूर करता है। खैर चलिए, आप घाटशिला के, हम भी घाटशिला के गांव का टीचर, और कर भी क्या सकता है यार। ठीक है, बड़े बड़े टीचर हमारे यूट्यूब में हैं, आप लोग उधर जाके कमेंट करेंगे, उधर जाके लाइक करेंगे, और ग्रुप में लोग क्या मैसेज करेंगे, जियो 6 GB फ्री, शेयर करिए जल्दी से, जियो 6 GB फ्री दे रहा, अंबानी जी ने इतना दान दे दिया, इसको शेयर करेंगे। तो भैया आप लोग इसमें लगे रहो, आपकी सेवा भावना को मेरा एकदम बड़ा सा नमन, बड़ा सा प्रणाम। खैर चलिए, देखते रहिए, मज़ा आते रहेगा, मेरी मेहनत चलती रहेगी। भगवान करे कभी भी आपको सद्बुद्धि आ जाए कि अपने से कुछ आप सोचा करें। चलिए मिलते हैं कल 9 बजे। सेकंड क्लास के बारे में आपने बहुत सारा मुझे राय विचार विमर्श, बहुत सारा कमेंट किया, ग्रुप में मैसेज बहुत भर्ती हो गया है, तो 10-15 दिन लग जाएंगे पढ़ने में कि सेकंड क्लास कब शुरू करें, ये तो चलता रहेगा। बहुत सारे मैसेज है, 10 दिन लग जाएंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर भाई आप लोग को विस्तृत विवरण दिया जाएगा। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।